और अब बात उस कसम की जो बड़ी कसम खाने से पहले खाई गई। जी हां, दिल्ली पुलिस के सबसे आला कुर्सी पर बैठने से पहले नए कमिश्नर बीएस बस्सी ने कसम खाई कि वो दिल्ली को क्राइम फ्री कैपिटल का दर्जा दिलाना चाहते हैं। दिल्ली के गुनाह की तस्वीर वो कितनी और कैसे बदलने का प्लान लेकर आ रहे हैं, इस बारे में बात की हमारे संवाददाता आशीष महर्षि ने उनसे। जब भी दिल्ली पुलिस के नए पुलिस कमिश्नर आते हैं तो बहुत उम्मीदें होती हैं, उम्मीदें कि कहीं ना कहीं दिल्ली एक बार फिर से क्राइम फ्री कैपिटल कहलाएगी। हमारे साथ इस वक्त नए पुलिस कमिश्नर हैं मिस्टर बीएस बस्सी। बस्सी साहब, शुक्रिया आपने आज तक के लिए समय दिया। मेरी खुशकिस्मती। बस्सी साहब, एक बहुत बड़ा सवाल जब आपसे मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ तो वो ये है कि करप्शन दिल्ली पुलिस के साथ जुड़ी हुई नजर आती है। हर बार जब भी आप बात करते हैं लोगों को ये लगता है कि अगर आप पैसा दे देंगे तो आप कोई भी क्राइम करके निकल सकते हैं। कई इंसिडेंट्स पिछले आपने देखे होंगे, ऐसे इंसिडेंट्स देखे गए जहां लड़की का रेप हो गया, एक बच्ची का रेप हो गया, पुलिस क्राइम जो है बढ़ावा दे रही है, खुद ही ब्राइब देने की कोशिश कर रही है पेरेंट्स को। इस माहौल में आप एक क्राइम फ्री कैपिटल देने की कैसे कोशिश करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा सबसे पहला जो है उद्देश्य ये होगा कि दिल्ली सुरक्षित हो। यहाँ पे जो भी यहाँ लोग रहते हैं और जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उन सब के लिए। देखिए, जहाँ तक सवाल है, आपने कहा पहले करप्शन की बात की। देखिए, करप्शन के बारे में जो आपने कहा है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जिस तरह से आपने कहा है इस तरह की बात नहीं है, पर उसके बावजूद मैं इस बात को मानता हूँ कि हमें इसके प्रति हमेशा जागरूक रहना है। और मेरा इसमें एक कोशिश हमेशा ये रहेगी कि भ्रष्टाचार हमारे एक्शंस में ना हो। नहीं, पर वो नजर आता है ना बस साहब, आप उसको रोकेंगे कैसे? क्योंकि एक के बाद एक इंसिडेंट्स ऐसे इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो ये है कि क्योंकि पुलिस जो है एक विधि के द्वारा स्थापित ऑर्गेनाइजेशन है, जो कानून ने इसको कुछ अख्तियार दिए हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं। अगर पुलिस कानून के मुताबिक चलेगी तो उसे ऑटोमेटिकली जो है करप्शन करने की जो है का स्कोप कम हो जाता है। दूसरा जो है इंटरनल बिजनेस मैकेनिज्म जो हमारा है, उसका हम भरपूर प्रयोग करेंगे ताकि भ्रष्टाचार पर आप ये भी तो किया जा सके। सर, आप ये देखिए कि कमाल की बात ये नजर आती है कि आज की तारीख में एक स्टिंग ऑपरेशन होते हैं जिसके अंदर पुलिस के लोग पकड़े जाते हैं और कोई और नहीं, प्रॉपर्टी डीलर कर रहे हैं इस तरीके के स्टिंग ऑपरेशन। जब इस तरीके का माहौल होगा तो उसमें आप किस तरीके से बदलाव ला सकते हैं? जब ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा नजर आता है कि कहीं ना कहीं करप्शन इतनी ज्यादा अंदर उसने पैंठ बना ली है कि भैया पकड़ना मुश्किल हो रहा है, उसको बाहर कैसे निकाला जाए? अगर मान लीजिए अंदर भी पैंठ बना ली है तो अंदर घुस के उसको निकालना पड़ेगा। जहां तक सवाल है, जो पहले भी जो प्रोटेस्ट हुई है, अगर आप दिल्ली की पूरी जनसंख्या को देखें और जो नंबर ऑफ प्रोटेस्टर जो हुआ करते थे, तो ऐसी बात नहीं है। लोगों को दिल्ली पुलिस के प्रति विश्वास है, पर आक्रोश कई बार आ जाता है। तो अब वो एक आक्रोश वो जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे उस इशू पे आक्रोश था, दिल्ली पुलिस के प्रति पर से आक्रोश नहीं था। हमारी कोशिश ये रहेगी कि एक इस प्रकार का विश्वास पैदा हो ताकि जब कोई आक्रोश भी हो किसी किसी इशू के ऊपर, तो उसको इस तरह से जाहिर करें कि जिसमें जो है अन्य लोगों को उस आक्रोश जाहिर करने में समस्या पैदा ना हो। शुक्रिया बस्सी साहब आपका, आपने आज तक के लिए समय दिया और हम उम्मीद करते हैं कि आप दिल्ली वालों की उम्मीदों पर खरे उतरें। थैंक यू। तो ये थे बीएस बस्सी, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, जिनका कहना है कि वो दिल्ली वालों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। कैमरा पर्सन ताहिर चौधरी के साथ आशीष महर्षि, दिल्ली आज तक।